वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष डी वर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इंग्लिश लर्निंग चैनल पायनियर इंग्लिश विला में। ओके स्टूडेंट्स, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मैंने इस वीक के क्लासेस में आपको पिछले मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 3 क्लासेस में जो मैंने आपको जानकारी दी है सेंटेंसेस के बारे में, आपने उस पर ज़रूर वर्कआउट किया होगा। और जो आपके रिस्पॉन्सेस मेरे पास आ रहे हैं उस रिस्पॉन्सेस के द्वारा मुझे काफ़ी पता चल रहा है कि आपका वर्कआउट बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ हम जो है जन्म से सीख कर इस धरती पर नहीं आते हैं, और हमें जो भी कुछ सीखना होता है, जो भी कुछ सीखते हैं वो यहीं पर आकर सीखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं सीखने की इच्छा रखते हैं, और जो सीखने की इच्छा रखते हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, और जो बस उसको एक टाइम पास की तरह सीखते हैं उन्हें उन्हें जो है वो उतना ही मिल पाता है जितना कि वो वर्क करते हैं उसके ऊपर। कह सकते हैं कि परफेक्टनेस इज a symbol of success. So if you want to get perfect, then you need to be very serious regarding what you are going to do. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जितना हो सके वो प्रैक्टिस पर बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाली है। और देखिए शुरू में क्या होता है कि हम जब कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कुछ भी काम शुरू करते हैं, थोड़ा सा बोरियत महसूस होता है, थोड़ा सा जो है उसमें इंटरेस्ट कम आता है। लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से करेंगे और लगातार करते रहेंगे तो उस वर्क में आपको सक्सेस 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। अभी हमने पिछली क्लासेस में जो है वो 8 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में परफेक्टली जो है वो हमने जान लिया है, और साथ के साथ हमने इस बात को भी जान लिया है कि किस तरह से हमें हिंदी बोलते समय सेंटेंसेस को डिफरेंट कैटेगरी में जो है वो रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं कल की, परसों की और उससे पहले की मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो रहा, क्लास 6, 7 और 8 जो रहा, मैं इससे संबंधित थोड़ी सी बातें आपसे कर लेता हूँ। ज़्यादा नहीं, बस मैं आपसे हल्का सा जो है 30 से 40 सेकंड का समय लूँगा, ताकि मैं पिछले वर्क को जो है आपके सामने वो एक बार जो है वो रिकैप्चर कर सकूं। तो हमने 8 प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का वो तरीका सीख लिया है, वो पहचान सीख लिया है, जिसके द्वारा हम अपने डे टू डे लाइफ में आसानी से इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं उन 8 प्रकार के सेंटेंसेस की। नंबर 1, मैं घर पर हूँ। नंबर 2, मैं घर पर नहीं हूँ। नंबर 3, क्या मैं घर पर हूँ। नंबर 4, क्या मैं घर पर नहीं हूँ। नंबर 5, मैं घर पर कब था। नंबर 6, मैं घर पर कब नहीं था। नंबर 7 क्या होगा, तुम घर जाओ। नंबर 8, क्या तुम घर मत जाओ। ठीक है, तो हमने ये 8 प्रकार के सेंटेंसेस को सीख लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट और एंडिंग पार्ट। आज के क्लास में थोड़ा सा हो सकता है क्लास हल्का सा लेंथी हो जाए, 2-4 मिनट फालतू हो जाए, और हो सकता है कि 5 मिनट भी हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि पेशेंस के साथ आप कंप्लीटली इस क्लास को, इस लेक्चर वीडियो को देखें, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें और चीज़ों को जान सकें। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें जो है वो ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जानना है। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम कैसे जान सकते हैं, हम इसके बारे में ही जो है वो बात करने जा रहे हैं। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले थोड़ा सा इस बात को जो है वो हमें क्लियर करना पड़ेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जहाँ हमें विश या डिज़ायर या
ब्लेस या फिर कर्स की बात करनी हो, ठीक है, विश, ब्लेस, डिजायर या कर्स की बात करनी हो, ठीक है। जब जब हमें बोलते समय मतलब जब हम बात करते हैं, विश का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा देना, इच्छा या जिज्ञासा, ठीक है। तो विश का मतलब होता है इच्छा। डिज़ायर भी थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, डिज़ायर भी कह सकते हैं। देखिए विश का मतलब कई बार जो है वो शुभकामनाओं के लिए, मतलब हम जो हैं डिज़ायर या विश को हम जो हैं वो शुभकामनाओं के शुभकामना के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, क्लियर। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद और इसका मतलब होता है, कर्स का मतलब होता है श्राप, ठीक है। मतलब जब ये चार बातों को हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ऑप्टेटिव मतलब विश, विश या डिजायर का मतलब इच्छा या शुभकामना को व्यक्त करना, ठीक है, इच्छा या शुभकामना को व्यक्त करना। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद और कर्स का मतलब श्राप। देखिए कई बार आपको जो है ये तीनों जो हैं वो कुछ एक जैसा ही महसूस हो सकता है, ठीक है। चलिए तो बात की बात है वो तो हम अगले जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी इसके ऊपर उसकी डिटेल्स हम वहाँ जानेंगे। फ़िलहाल यहाँ हम इन बातों को नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का आपसे एक ही मतलब है कि जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे इस फीलिंग्स को आप हिंदी में एक्सप्रेस करते हैं, आप इन फीलिंग्स को हिंदी में एक्सप्रेस करते हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करूँ शुभकामनाएं, तो आपकी यात्रा मंगलमयी हो, मतलब अगर मैं बात करूं तो आपकी यात्रा मंगलमयी हो। अब अगर आपकी यात्रा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। अब आपकी यात्रा मंगलमय हो अगर हम बोलने जा रहे हैं आपकी यात्रा मंगलमयी हो, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो साउंड मिला है वो ओ मिला है, ठीक है, साउंड ओ मिला है, ठीक है। ऐसे हम करें कि हम कह सकते हैं कि ईश्वर करे उसे पुत्र प्राप्ति हो, ठीक है। अगर हम इस बात करें तो मतलब कहने का ये है कि जब हम इस तरह की बातों को कहते हैं, मतलब आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं, आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं, तो कैसे करेंगे, हम कैसे कहेंगे आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएगा। हमें ये बात हमें कहना हो तो हम लिख सकते हैं कि आपके परीक्षा में अच्छे अंक आए, ठीक है। तो आपके परीक्षा में अच्छे अंक आए, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए का साउंड मिल रहा है, क्लियर। हमें यहाँ पर ए और यहाँ पर ओ का ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यही दो चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि ओ की बात कही थी मैंने, और ओ तो हमारे पास जो है वो इम्पेरेटिव में भी आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बारीक से अंतर को जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हमने ओ लगाया तो वहाँ पे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या कमांड का सेंस था। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या कमांड का सेंस था। यहाँ पे विशिंग है, डिज़ायरिंग है, ब्लेसिंग है और कर्सिंग है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अंदर जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, खाना खा लो, वहाँ मत जाओ। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑर्डर, एडवाइस की, ज़रा सुनना, तो रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमने कहा आपकी लंबी उम्र हो, आप फूलो फलो, ठीक है, आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं, आपकी यात्रा शुभ हो, ठीक है। तो मतलब जब हम इस तरह की बातों को बताते हैं तो वहाँ पे हम ऑप्टेटिव की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा कि ऑप्टेटिव के अंदर दो साउंड आते हैं, ओ और ए। ओ और ए, दोबारा सुन लीजिए, ऑप्टेटिव के अंदर दो साउंड आते हैं, ओ या ए। और ओ या ए दोनों ही जब आप एक्सप्रेस करते हैं हिंदी में तो आपको
जो है सेंस क्या लेना होता है, विशिंग, डिज़ायरिंग, मतलब विश, डिज़ायर, ब्लेस या कर्स का सेंस आपको लेकर चलना होता है। तो थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें तो इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आपका, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको फ्रेज या वर्ड ऑफ द डे बता दूं। ठीक है, तो आज का फ्रेज ऑफ द डे या वर्ड ऑफ द डे है ब्लैक हॉर्स। क्या है हमारे पास आज? ब्लैक हॉर्स। और ब्लैक हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। क्लियर? इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम। अब आपने सुना होगा छुपा रुस्तम। ठीक है, तो ब्लैक हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। ये हमारा आज का फ्रेज ऑफ द डे था। ठीक है, मतलब अक्सर हम कहते हैं तुम बहुत छुपा रुस्तम हो, मतलब इस तरह से बात करते हैं। तो ये इंग्लिश का फ्रेज है, तो यहाँ पर हमने ब्लैक हॉर्स को छुपा रुस्तम कहा है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की। तो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं इसे हिंदी में विस्मयादिबोधक कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि ऐसे निशान हमें देखने को इसमें मिलते हैं। तो मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी सी पहचान बता रहा हूँ कि विस्मयादिबोधक में जो है सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करते हैं हम? सडन फीलिंग को एक्सप्रेस, सडन फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं विस्मयादिबोधक वाले वाक्य, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अब सडन फीलिंग्स क्या होते हैं अगर मैं बात करूं तो सडन फीलिंग क्या होते हैं? जैसे ओह, ये हम बात करते हैं हुर्रे, ये हम बात करते हैं वाव, ये हम बात करते हैं, ठीक है, ब्रेवो। क्लियर? ओके, ये हम बात करते हैं एलास। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये हमें जो है मतलब वो सडन एक्सप्रेशन को, सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। मैं बात करूँ ओह की, हुर्रे की, वाव, ब्रेवो या एलास, तो इसको बोलना भी अलग होता है। ओह मेरी कमर टूट गई, मतलब हाय मेरी कमर टूट गई। हुर्रे, हम मैच जीत चुके हैं। या हम कहते हैं वाव, या हम कहते हैं ब्रेवो, या हम कहते हैं एलास। ठीक है, किस दुख की बात है। तो मतलब क्या होता है कि हम जब इन सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेस करते समय जो है वो हम सडन फीलिंग को लेते हैं, और इसी को हम जैसे हिंदी में कहते हैं हाय राम मेरी टांग टूट गई, ओह मेरे कमर दर्द है। तो हाय राम, तो हाय बोला ना हमने, तो वो हमारा क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी फीलिंग हो गई। ओह मेरी कमर टूट गई, तो ओह जो बोला ना मैंने, तो ओह के अंदर जो है एक्सक्लेमेटरी फीलिंग हो गई। ठीक है, अरे ये क्या हुआ, तो अरे जो बोला ना हमने वो हमारी क्या हो गई? एक्सक्लेमेटरी फीलिंग हो गई। ठीक है, तो मतलब जब हम ऐसे फीलिंग्स को बोलते हैं जो अचानक से निकल, चोट लग गई आपको तो उह ऐसे कुछ बोला आपने, या ओह कुछ बोला ऐसे आपने, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारी एक्सक्लेमेटरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, अचानक से मतलब आई हुई फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। इसलिए इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मयादिबोधक वाले वाक्य कहते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब मैंने जो आपको बताया है बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस को जब आप बोलते हैं, सेंटेंसेस को जब आप हिंदी में बोलना शुरू करते हैं, तो हिंदी में सेंटेंसेस को बोलते समय ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही मतलब नेसेसरी है कि आप कम से कम इसकी प्रैक्टिस करें। देखिए प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी है। आप टीवी देख रहे हैं, आप किसी की बात को सुन रहे हैं, आप कोई मतलब मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं,
हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो मन में डिसाइड कर लीजिए कि आधा घंटा आज का ये प्रोग्राम को देखते समय मुझे फाइंड आउट करना है सेंटेंसेस को, कि कौन सा सेंटेंसेस किस तरह का है। क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे, जब आप मतलब ऐसा करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई आसानी से हो जाएगा कि मेरा भाई एक डॉक्टर है, मेरा भाई एक डॉक्टर नहीं है। या हम कह सकते हैं, क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं हो। ठीक है, तुम डॉक्टर कैसे हो, मैं डॉक्टर कैसे नहीं हूँ। ठीक है, ज़्यादा डॉक्टर मत बनो। ठीक है, हम कह सकते हैं। या फिर यहाँ मत आओ, या हम कह सकते हैं दवाई ले लो। ठीक है, और अगर हम कहें कि ईश्वर करे तुम डॉक्टर बन जाओ, ईश्वर करे तुम डॉक्टर बन जाओ, या हम कह सकते हैं कि ईश्वर करे इस बार तुम 90+ नंबर जो हैं अपने रिजल्ट में गेन करो। ठीक है, परसेंटेज गेन करो। और कह सकते हैं हुर्रे, मुझे तो 90% मार्क्स आ गए। या हम कह सकते हैं हाय मेरी कमर टूट गई, ओह मेरे पैर में मोच आ गया, बहुत दुख की बात है, हाय एलास वह टपक गया। ठीक है, तो मतलब ऐसी फीलिंग्स को जो हम लाते हैं, इन्हें ही हम सेंटेंसेस के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में या पार्ट्स में लाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस दिन का मतलब 24 घंटे में 1440 मिनट में मात्र आपको 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 वीक तक 10 से 15 मिनट आप 1 वीक तक निकालिए। और 10 से 15 मिनट 1 वीक तक निकालने में जो है, निकाल कर जो है सेंटेंसेस को कैटेगराइज करना अगर सीख जाते हैं आप, सेंटेंसेस के मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को आप जान लेते हैं, तो आप बेहतर तरीके से इसको यूज़ कर पाते हैं। मैं बता दूं आपको कि जो स्टेटमेंट मतलब जो हाँ या ना के वाक्य होते हैं, वो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ और ना के जो वाक्य होते हैं, वो अपने हम डेली लाइफ में लगभग 50% तक यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाले जो वाक्य होते हैं, वो लगभग हम 20 से 30% यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इम्पेरेटिव आते हैं, वो हमारे पास जो हैं वो 10 से 15% के आसपास होते हैं। और बाकी जो बचता है, ठीक है, बाकी जो बचता है आपके पास 5 से 10% के बीच में, ठीक है, वो मतलब हम कह सकते हैं 5% ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, जहाँ हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आपने जाना कि शुरुआती 2 कैटेगरी रही, मतलब हाँ, ना, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, मतलब स्टेटमेंट, और इंट्रोगेटिव जो रहा, ये प्रोफाउंडली यूज हुआ। तो आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व भी करेंगे डेली लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, मैं यही कहूँगा आपको कि थोड़ा सा प्रैक्टिस से बने रहिए, और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है इंटेंशन और पेशेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप उसके साथ जो है बने रहिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ, हो सकता है कि मुझसे बेहतर आपको कहीं और समझने को मिल जाए, जानने को मिल जाए, आप सीख सकें, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, वहाँ भी जान सकते हैं। मेरा बस एक ही मोटो है कि आपकी जो प्रॉब्लम है इंग्लिश की, जिसके मतलब जिसके लिए क्लासेस मैंने स्टार्ट किया है, और आप ही लोगों के, कुछ लोगों के स्टूडेंट्स के डिमांड पर ऐसा किया गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और अगर क्वेरीज कोई है तो आप उसको भी मतलब जो है सर्टेनली, बिना डाउट के जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की क्लास में, और जानते हैं कल की क्लास में क्या कुछ खास है। क्योंकि कल जो है मतलब इस वीक का जो है वो लास्ट क्लास 5th यानी कि 10th क्लास होगा, सेकेंड वीक का 5th क्लास होगा। तो ठीक है, तो हम जानते हैं कल की क्लास में ऐसा कौन सा वर्ड आने वाला है जो आपको नई जानकारी देगा। पिछली क्लास में तो हमने A फॉर एप्पल सीखा था, लेकिन कल क्या है अब देखते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।